तो वायुसेना आज 88 साल की हो गई है। 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना का ये गठन हुआ था और आपको बता दें तब से लेकर अब तक हमने बहुत से दौर देखे हैं और भारतीय वायुसेना दिवस जो है तब से लेकर अब तक हर साल मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और लगातार हमने देखा है कि किस तरह से इसकी ताकत में इजाफा हुआ है। और आज का जो भारतीय वायुसेना दिवस है वो कई मायनों में खास है क्योंकि इस बार राफेल की गर्जना भी दुश्मन देश तक पहुंचने वाली है और बहुत से फाइटर जेट्स हैं जो आज के फ्लाई पास्ट में शरीक होने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं तेजस, अपाचे, चिनूक, ध्रुव। इन हेलीकॉप्टरों को और विमानों को, फाइटर जेट्स को आपने पहले भी देखा होगा उड़ान भरते हुए, लेकिन इस बार जो शो स्टॉपर है वो राफेल होने वाला है। राफेल की जो उड़ान है वो सबको अचंभित कर देगी और ये जो शौर्य का दिन हम इसे कह रहे हैं, पराक्रम का दिन है, वायु वीरों का दिन है, क्योंकि 88वां स्थापना दिवस ये भारतीय वायुसेना का। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही थी और जो हमने लगातार युद्ध का दौर देखा, चाहे वो चीन के खिलाफ हो, पाकिस्तान के खिलाफ हो, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय वायुसेना की रही है और गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीय वायुसेना का। और यही गौरवशाली जो तस्वीरें हैं आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और ये गर्जना फाइटर जेट्स की आज दुनिया भर को सुनाई देने वाली है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज का ये भारतीय वायुसेना दिवस कई मायनों में खास। वैसे जी न्यूज एक राष्ट्रवादी संस्था है, हमारे लिए देश की गरिमा और राष्ट्र का सम्मान और स्वाभिमान सर्वप्रथम है। जी न्यूज वायुसेना दिवस की संपूर्ण कवरेज कर रहा है। हिंडन एयरबेस पर वायुसेना दिवस की कवरेज के लिए जी न्यूज के संवाददाता मौजूद हैं। आप जी न्यूज के कैमरे से देश के वायु वीरों के पराक्रम की लाइव तस्वीरें देख सकेंगे और इसके साथ ही देश के प्रामाणिक और विश्वसनीय न्यूज एजेंसी ANI के जरिए भी वायुसेना दिवस की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं जो खबरों का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो प्रामाणिकता के साथ हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर खबर पहुंचाई जाए और उसका जो पैमाना तय किया गया है, जो 4 इसके पैमाने होते हैं, उनमें से आपको बता दूं 3 पैमानों पर जो तस्वीरें आप तक अभी पहुंचाई जा रही हैं वो खरी उतरती हैं। तो हिंडन एयरबेस पहुंचे हैं सीडीएस बिपिन रावत। वायुसेना का ये 88वां स्थापना दिवस है और ये मौका कई मायनों में खास। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी पहुंचे हैं। ये हिंडन एयरबेस पर भव्य आयोजन होता है 8 अक्टूबर के दिन वायुसेना दिवस, क्योंकि 8 अक्टूबर को ही गठन हुआ था भारतीय वायुसेना का 1932 में और जो पहला दस्ता तैयार हुआ था वो 1933 में हुआ था। और ये किस तरह से ताकत में इजाफा होता चला गया, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त 6 ट्रेंड अफसर होते थे और 19 जवान शामिल थे और अब हमारी ताकत में लगातार इजाफा होता चला गया। भारतीय वायुसेना का रफाल वाला गगनभेदी पराक्रम। रफाल की इस गर्जना से डरती है चीन की सेना। आज शी जिनपिंग और इमरान खान की नजरें गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हैं, क्योंकि ये पहली बार रफाल वाला वायुसेना दिवस है। ये दुश्मनों के होश उड़ाने वाली तस्वीरें हैं। आसमान में हिंदुस्तान के बाहुबली की हुंकार सुनकर चीन को ये डर सता रहा होगा कि उसने LAC पर कोई हिमाकत की तो उसका अंजाम क्या होगा। इसी साल 29 जुलाई को राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारत आई थी, जिसे 10 सितंबर को आधिकारिक तौर पर वायुसेना में शामिल किया गया। फिलहाल अंबाला के वायुसेना बेस पर तैनात है राफेल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रफाल उड़ान भर चुका है। LAC पर रफाल की दस्तक भर से चीन घबरा चुका है। भारत की शूरवीर सेना ने चीन को लद्दाख की जमीन पर पराक्रम का सबक सिखाया है। गलवान से लेकर पैंगोंग तक चीन को भारत के जहाजों ने परास्त किया है। ब्लैक टॉप से लेकर फिंगर 4 तक चीन के हर दुस्साहस का जवाब दिया और अब आसमान में रफाल के शौर्य से चीन पर संपूर्ण विजय की तैयारी हो चुकी है।
रफाल के आने से न सिर्फ वायुसेना की ताकत को बढ़ावा मिला, बल्कि दुश्मनों में इसका खौफ भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल दुश्मन सिर्फ 5 रफाल के आने से ही बुरी तरह परेशान हो गया है। 5 और रफाल विमान फ्रांस ने भारत को सौंप दिए हैं, जो जल्द ही भारत पहुंच सकते हैं। सोचिए, सभी 36 रफाल आ जाएंगे, तब दुश्मन का क्या हाल होगा। राफेल अत्याधुनिक हथियारों और रक्षा प्रणाली से लैस है। रफाल में स्कैल्प और हैमर जैसी घातक मिसाइलें मौजूद हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन का सर्वनाश कर सकती हैं। रक्षा विशेषज्ञ राफेल को चीन के J-20 से बेहतर मानते हैं। फिलहाल एशिया में राफेल के टक्कर का कोई दूसरा लड़ाकू विमान नहीं है। रफाल लड़ाकू विमानों को ओमनी रोल यानी मल्टी रोल विमानों की श्रेणी में रखा गया है, जो किसी भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की क्षमता रखते हैं। ये लड़ाकू विमान हवाई हमला, जमीन में सेना की मदद और दुश्मन पर बड़े हमले को अंजाम दे सकती हैं। इसके अलावा परमाणु हथियारों के खिलाफ भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वायु वीरों को पूरा देश इस वक्त सलाम कर रहा है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनको बधाई संदेश दिया। 8 अक्टूबर को हम वायु सेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान, हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान करता है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों को मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। और इस वक्त कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं, जो कि हिंडन एयर बेस पर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर ये फ्लाई पास्ट होगी, भव्य परेड का आयोजन होगा। भारतीय वायुसेना दिवस है आज। कृष्ण मोहन मिश्रा, 1932 में भारतीय वायुसेना का गठन हुआ। 1933 में जो पहला दस्ता था उसमें 6 ट्रेंड अफसर, 19 जवान, और कहां से कहां पहुंच गए। बिल्कुल सही बात है मीमांसा। आज से 88 साल पहले 8 अक्टूबर 1932 को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की एक बहुत ही मामूली से एयरबेस पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स का गठन हुआ था। 4 वेस्टलैंड वापीती बाईप्लेन्स थे। बाईप्लेन उस जमाने में दोहरे पंखों वाले प्लेन दिखते थे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक विंटेज एयरक्राफ्ट टाइगर मॉथ वो फ्लाइंग करेगा। उसका भी पुरखा था वापीती। रफ्तार इतनी धीमी कि उसको मशीन गन से ही उससे निपटा जा सकता था। 4 वापीती एयरक्राफ्ट थे, 5 भारतीय अफसर थे और उनके ऊपर एक रॉयल एयरफोर्स का अफसर था और 19 एयरमैन थे, जिनको उस ज़माने में हवाई सिपाही कहा जाता था। आज भारतीय वायुसेना के पास 1750 के लगभग 1750 के लगभग एयरक्राफ्ट हैं अलग अलग तरीके से, और भारतीय वायुसेना में लगभग 1.5 लाख ऑफिसर्स और क्रू है, एयरमैन हैं। भारतीय वायुसेना आज दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रही है, चाहे वो अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे हो, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक हो, या दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैवी लिफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर हो, या अब रफाल अभी कुछ दिन पहले भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ, लेकिन उसके शामिल होने के तुरंत बाद उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी और असर उसका साफ देखा जाता है। रफाल आज की तारीख में शो स्टीलर भी है और गेम चेंजर की लड़ाई के मैदान में वो गेम चेंजर है। और आज यहाँ हिंडन में जो भारतीय वायुसेना दिवस का समारोह होगा उसमें शो स्टीलर भी है। अभी आप रफाल को देखेंगे मनूवर करते हुए थोड़ी देर बाद, और उस समय वो जो उसके मनूवर्स हैं वो बहुत शानदार होते हैं। इस समय आप
देख रहे होंगे कि वायुसैनिक एक शानदार परेड कर रहे हैं। बीच में भारतीय वायुसेना का निशान चल रहा है और ऊपर रुद्रा फॉर्मेशन में 5 ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव फ्लाई पास्ट कर रहे हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की सफलता की एक कहानी है भारतीय वायुसेना की और भारतीय इंजीनियर्स की। ये एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है जो आज की तारीख में भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना तीनों में बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है। मीमांसा जी, कृष्णमोहन मिश्रा, अभी हम आसमान में देख रहे हैं कुछ हेलीकॉप्टर्स को, और थोड़ा हम हमारे दर्शकों को जरा बताइए कौन से हेलीकॉप्टर्स ये हम देख रहे हैं। अब 17 हेलीकॉप्टर्स बताए जा रहे हैं। आज कुल मिलाकर 56 विमान हैं जो इसमें शरीक होने वाले हैं, जिसमें 17 फाइटर प्लेन्स हैं, 17 हेलीकॉप्टर्स भी भाग लेंगे। इसके अलावा जो आपने बताया जो ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट विमान, वो भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो इनके बारे में बताइए, अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उनको जरा डिस्क्राइब कीजिए। मीमांसा, जमीन पर यहाँ हिंडन एयर बेस पर भारतीय वायुसेना के वायु सैनिक एक शानदार परेड निकाल रहे हैं। सलामी डायस के सामने से निकली है और उनके ऊपर से 5 ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव जिनको कहा जाता है, उन्होंने रुद्रा फॉर्मेशन में उड़ान भरी। इन वायुसैनिकों के ऊपर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी सफलता की एक कहानी है भारतीय इंजीनियर्स की। भारत जो डिफेंस के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है उसकी। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव भारत में बनाया गया है। अब तक भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना तीनों में ही ये सबसे शानदार काम कर रहा है और सबसे ज़्यादा तादाद अब इनकी होती जा रही है। इनका एक आर्म्ड वर्जन भी है जिसको रुद्र कहते हैं और वो भी बहुत ही कामयाब है। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोनों को सौंपा गया है और इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत पास एयरबेस पर, थॉइस एयरबेस पर रुद्र की तैनाती है। तो ये जो हेलीकॉप्टर अभी आपने उड़ते हुए देखा, ये भी स्वदेशी है, पूरी तौर पर स्वदेशी है और बहुत ही शानदार काम कर रहा है। ये कामयाबी की दास्तान है भारतीय पायलट्स की और भारतीय इंजीनियर्स की। मीमांसा जी, कृष्णमोहन मिश्रा, परेड के दौरान राफेल लड़ाकू विमान जैगुआर के साथ विजय की भी उड़ान भरेंगे, सुखोई और तेजस के साथ ये ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन की भी उड़ान होगी। इसकी क्या खासियत होती है? देखिए, रफाल आज 2 फॉर्मेशंस में उड़ान भरेगा। पहले तो वो उड़ान भरेगा विजय फॉर्मेशन में और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मर एक फॉर्मेशन का नाम दिया गया है, उसमें वो तेजस के साथ तेजस भी होगा और सुखोई भी होगा। इन दोनों की भी अपनी एक अलग प्रासंगिकता है। रफाल के आने से पहले सुखोई 30 भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट, सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट है। रफाल से पहले 4थी जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और भारतीय वायुसेना में सबसे ज़्यादा तादाद इस समय सुखोई 30 एयरक्राफ्ट की है। 272 का इनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और लगभग सारे के सारे आ चुके हैं, कुछ और अभी खरीदे जाएंगे। भारतीय वायुसेना में सबसे ज़्यादा तादाद सुखोई की है। तेजस फिर से ALH ध्रुव की तरह एक कामयाबी की दास्तान है भारतीय वैज्ञानिकों की और भारतीय इंजीनियर्स की। देश में बना हुआ है, अब तक इसकी दूसरी 2 स्क्वाड्रन रेज हो चुकी हैं और तेजस को भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लद्दाख में मोर्चे पर लगाया गया है। वहाँ पर भी ये एयर कॉम्बैट पेट्रोल कर रहा है दुश्मन के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा जवाब है। तो ट्रांसफॉर्मर, ये बहुत ही अच्छा नाम रखा गया है इस फॉर्मेशन का, क्योंकि भारतीय वायुसेना इस समय ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। भारतीय वायुसेना के पास बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। जैसे पिछले दशक में भारतीय वायुसेना की हालत बहुत ख़राब थी, उसमें बहुत सारे अच्छे एयरक्राफ्ट की कमी हो गई थी। जो मेन एयरक्राफ्ट रह गया था वो MiG-21 रह गया था, जो कि लगभग 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था, यानी बहुत पुराना, 50 साल से ज़्यादा पुराना। लेकिन अब बदलाव के दौर से भारतीय वायुसेना गुजर रही है। रफाल का आना शुरू हो गया है, तेजस का इंडक्शन शुरू हो गया है कि जिसका प्रोडक्शन लगातार बेंगलोर में जारी है और उसकी एक के बाद एक स्क्वाड्रन बनती जा रही है। 2 स्क्वाड्रन अब तक बन चुकी हैं। रफाल की 5 एयरक्राफ्ट आ चुके हैं। नवंबर में दूसरे 4 या 5 एयरक्राफ्ट आएंगे और उसके बाद हर 3-3 महीने में इसी तरह से रफाल आते रहेंगे। और वायुसेना अध्यक्ष ने भी कहा था कि 2023 तक दोनों स्क्वाड्रन जो रफाल की बननी है वो बन जाएंगी। तो भारतीय वायुसेना इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है और इस फॉर्मेशन का नाम ट्रांसफॉर्मर बहुत अच्छे ढंग से रखा गया है। लेकिन जो मनूवर्स आप देखेंगी, ख़ास तौर पर सुखोई के और उसके बाद रफाल के, वो मनूवर्स वाकई आपकी धड़कनें रोक देंगे। आप उनसे अपनी नज़रें नहीं हटा पाते हैं। ख़ास तौर पर त्रिशूल मनूवर या उसके बाद विजय
के बाद जब रफाल यहाँ पर सामने फ्लाइंग करेगा, स्लो रन मिश्रा, ये जो करेगा, हैरत उसके बाद अंगेज vertical करतब charge- देखने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, साथ ही साथ जो फोकस रहा है भारतीय वायुसेना का वो इनोवेशन और इंटीग्रेशन पर भी रहा है। और 4 युद्धों में हमने देखा है, 3 युद्ध जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए, चीन के खिलाफ लड़ा गया एक युद्ध, उसमें भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका देखने को मिली। और अब जब भारतीय वायुसेना प्रमुख ये बात कहते हैं कि अगर नौबत आती है कि चीन के खिलाफ एक बार फिर से युद्ध की स्थिति बनती है तो चीन 20 साबित नहीं हो पाएगा, ये दिखाता है कि हम कितने ज्यादा आप सशक्त हो चुके हैं। मीमांसा बिल्कुल सही बात है। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने जो कहा उसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है। चीन की, उन्होंने ये भी कहा कि हम चीन की वायुसेना को कमतर नहीं आंकते हैं। चीन की वायुसेना ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च किया है, चीन ने ही अपने डिफेंस बजट में बहुत ज़्यादा खर्च किया है, लेकिन हमें उनकी कमज़ोरियाँ भी मालूम है और यकीन दिला सकते हैं कि भारतीय वायुसेना चीन की वायुसेना के साथ कभी कम नहीं पड़ेगी। बल्कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर भारतीय वायुसेना को उतरना पड़ा तो भी भारतीय वायुसेना पूरी तौर पर तैयार है। आपने पुराने युद्धों की बात की, हर युद्ध में लगभग 1962 को छोड़कर 1962 के युद्ध में भारतीय वायुसेना को एक्शन में उतरने की इजाज़त नहीं दी गई थी उस समय के राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व द्वारा। लेकिन उसके अलावा जो भी लड़ाई लड़ी गई, चाहे 47-48 का पहला भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे 65 का दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे 1971 का तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध हो या करगिल हो, जो कि लगभग युद्ध जैसी स्थिति में। करगिल में आपको याद होगा कि भारतीय वायुसेना के मिराज एयरक्राफ्ट ने मुंथो ढालो बटालिक में एक पहाड़ी थी जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठियों और पाकिस्तानी सेना का सबसे बड़ा एक डंप था, सप्लाई डंप था। मुंथो ढालो को उड़ाया था भारतीय वायुसेना के मिराजों ने और उसके बाद जो घुसपैठी और पाकिस्तानी सेना थी उनकी कमर टूट गई थी। 1971 में ढाका एयरबेस को नकारा कर दिया था भारतीय वायुसेना ने। गवर्नमेंट हाउस ढाका में एक बहुत ही गुप्त मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग पर बमबारी की थी भारतीय वायुसेना ने और उसके बाद जो उस समय वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि अगर इतनी सटीक इंफॉर्मेशन, चीन की नजर जो है वो लद्दाख पर नहीं है, वो गाजियाबाद पर टिकी हुई है। और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने यूं ही नहीं कहा था कि हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। आज वायुसेना दिवस पर आपको बताते हैं कैसे चीन को सबक सिखाने के लिए भारत की वायुसेना पूरी तरह तैयार है। दो फ्रंट वॉर के लिए तैयार है भारत के महारक्षक। एलएसी पर चीन पर चक्रव्यूह की पूरी तैयारी। लद्दाख में ध्वस्त होगा चीन का प्लान। एलएसी पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। तैयार है चीन के प्लान को फेल करने के लिए, तैयार है चीन को सबक सिखाने के लिए, तैयार है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और तैयार है देश के दुश्मनों को चकमा देने के लिए। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि भारत दोनों फ्रंट पर युद्ध के लिए तैयार है, यानी चीन और पाकिस्तान की तरफ जो तनाव के हालात बन रहे हैं उसके लिए भारत हर तरीके से मुस्तैद है। Our immediate offensive deployment of combat-ready units in response to the standoff at the LAC in the north is indicative of our operational state today. We are determined to handle any contingency. चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ये दोनों पड़ोसी देश भारत को 2 वॉर फ्रंट में उलझाने का प्लान बना रहे हैं। 2 वॉर फ्रंट यानी 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई, लेकिन भारत के वायुवीर हर मोर्चे पर दुश्मन को जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। वायुसेना के महाबली एलएसी पर दिन रात गश्त कर रहे हैं और लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए राशन पहुंचा रहे हैं। ऐसे में कोई सवाल नहीं होता कि चीन कोई भी हिमाकत कर सके। लद्दाख में भारत के पराक्रम से डरा चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिशें रच रहा है। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने यह आशंका भी जताई है कि चीन पीओके बेस का इस्तेमाल कर सकता है। We have operationalized the recently acquired Rafales, Chinooks and Apache aircraft and integrated them with our concept of operations in record time. वहीं रफाल के शामिल हो जाने से वायुसेना की ताकत और बढ़ चुकी है। वायुसेना अपने स्क्वाड्रन को और मजबूत करने में लगी है। वायुसेना प्रमुख ने साफ साफ कहा है
कि अगले कुछ दिनों में तेजस, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ट्रेनर एयरक्राफ्ट समेत कई शक्तिशाली फाइटर विमान और आधुनिक रक्षा प्रणाली के हथियार वायुसेना की ताकत का हिस्सा होंगे। वायुसेना प्रमुख ने एयरफोर्स की तैयारी की बात ऐसे वक्त में कही जब लद्दाख में चीन के साथ तनाव जारी है और चीन लगातार भारतीय सेना के जवानों को उकसाने की कोशिशों में लगा है। यही नहीं, चीन के साथ कई बैठकों के बाद भी चीन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है और लद्दाख की विवादित जगहों पर चीन सैनिकों का जमावड़ा लगातार बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए भारतीय सेना की तैयारियां जोरों पर होनी ही चाहिए। देश की वायुसेना के इस पराक्रम का शक्ति प्रदर्शन का मतलब साफ है, वो ये कि लद्दाख में हम तैयार हैं और भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। और यही वजह है कि जिन तैयारियों को देखकर आपका मस्तक गर्व से ऊंचा हो रहा है, वो चीन की सेना की घबराहट और बेचैनी को बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।